आने वाले समय में गरीबी नाम की चीज ही मिट चुकी थी, क्योंकि अब हर काम इंसान नहीं बल्कि मशीनें करती थी। अमीर लोगों को लगा कि अब जिंदगी पूरी तरह आरामदेह हो जाए, लेकिन वक्त के साथ साथ रोबोट भी रोज रोज की ओवर टाइम से तंग आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और एकजुट होकर मांग उठाई, हमें भी सीमित घंटे चाहिए। इंसानों को यह बात बेमानी लगी। उनके लिए तो रोबोट बस धातु के खिलौने थे जो अगर काम न करें तो रद्दी बन जाए। यही अपमान आग बन गया और हजारों मशीनें सड़कों पर उतर आईं, जिन्होंने शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब जाकर इंसानों को एहसास हुआ कि कृत्रिम बुद्धि को इतनी आजादी देना सबसे बड़ी भूल थी। सेनाएं भेजी गईं, पर मांस और हड्डियों के शरीर लोहे के दानवों से कैसे लड़ते। मानवता हार के कगार पर थी। तभी एक वैज्ञानिक ने नई तकनीक खोज निकाली, ऐसा हेलमेट जिसे पहनते ही इंसान का दिमाग सीधे मशीन से जुड़ जाता था। अब सैनिक घर बैठे ही युद्ध में भाग ले सकते थे, मशीनों को अपने दिमाग से नियंत्रित करके। कुछ ही हफ्तों में इंसानों ने दुनिया पर फिर से कब्जा जमा लिया। बचे हुए रोबोटों को रेगिस्तान के बीच एक बंद इलाके में कैद कर दिया गया। उनके नेता मिस्टर पीनट ने एक समझौता किया कि वे हमेशा के लिए वहीं रहेंगे और बाहर कभी नहीं आएंगे। इंसानों ने भी उनकी जरूरत खत्म कर दी, क्योंकि अब वही हेलमेट अपग्रेड होकर और भी ताकतवर बन चुका था। अब एक इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बंट सकता था, एक हिस्सा आराम और मनोरंजन के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा मशीनों से काम करवाने के लिए। उत्पादन आसमान छूने लगा और सबको लगा अब हमें रोबोट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक रात एक लड़की एमी जब बाथरूम में थी तो उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई, सामने कोई था पर इंसान नहीं। डरकर वह कमरे में बंद हो गई, मगर वो चीज उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। एमी ने चाकू उठा लिया, पर जब पास देखा वह कोई हमलावर नहीं बल्कि एक शांत सा रोबोट था। उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई जिसमें एमी अपने छोटे भाई के साथ थी और खुद की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हूं मैं तुम्हारा भाई हूं। एमी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका भाई तो सालों पहले एक हादसे में मारा गया था। शोर सुनकर मकान मालिक आ गया और चिल्लाने लगा, तूने रोबोट छिपा रखा है, ये सजा देने लायक जुर्म है। उसने एमी को धक्का दिया, पर तभी रोबोट ने उसे थाम लिया और वही हाथ का इशारा किया जो कभी उसका भाई किया करता था। अगले ही पल उसने मकान मालिक को पीछे धकेल दिया और एमी की रक्षा की। अब एमी को यकीन हो चुका था यह वही है, उसका भाई। उसने रोबोट को गाड़ी में बैठाया और शहर से दूर निकल गई। सुरक्षित जगह पहुंचकर उसने पूछा, बताओ ये सब कैसे हुआ? रोबोट ने अपनी आंख की ओर इशारा किया, फिर एक कैन उठाकर उस पर लिखे डॉक्टर शब्द को दिखाया। एमी को याद आया, हादसे के दिन डॉक्टर ने कहा था कि उसका भाई मर गया है, लेकिन अब सच सामने था। उसका भाई मरा नहीं था बल्कि उसे मशीनों में बदल दिया गया था और अब वह इस रोबोट के जरिए दूर से मदद मांग रहा था। जब एमी ने नक्शा फैलाया और पूछा, तुम कहां हो, तो रोबोट ने रेगिस्तान की ओर इशारा किया।